हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के जो करंट अफेयर्स हैं उसको स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है ना। तो जो मुख्य अर्थशास्त्री है आईएमएफ के, वो किसको नियुक्त किया गया है। उससे पहले अगर हम देखें, जो आईएमएफ है ना, जो क्या है आईएमएफ, उसके बारे में जान लो। तो ये 1944 में स्थापित हुई थी, स्टेबलाइज्ड हुई थी। बट जो काम करना स्टार्ट किया था वो किया था 1945 में, वर्किंग स्टार्ट, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है कहाँ पे, वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन, ठीक, क्या है, हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इस पे अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पियरे ओलिवियर कैरिचस, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके फ्रांस के, ठीक, कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं ये, ठीक है। चलिए फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो ये हम देख लेते हैं कि जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसकी पहली फर्स्ट रिपोर्ट आ गई है और इसमें इंडिया ने अपनी पोजीशन को अच्छा किया है, ठीक है। जो पहले हमारी पोजीशन होती थी पिछले साल तक वो 90 थी, ठीक है, 90 भी थी, और इस साल हो गई है स्टार्टिंग में हमारी 83, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप कितने, आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है और आप कितने देशों में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, है ना। तो आज की डेट में हम 60 देशों में, कितनों में, 60 देशों में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है आपका जापान प्लस सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अली खान इस्माइलोव हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेटेड किए गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो अली खान इस्माइलोव हैं वो कहाँ के प्रधानमंत्री, पीएम बने हैं, ठीक है, क्या बने हैं, पीएम, ठीक। तो ये बने हैं आपके, कहाँ के बने हैं, ये बने हैं कज़ाकिस्तान, ठीक है, कहाँ के बने हैं, कज़ाकिस्तान के, ठीक है। तो कज़ाकिस्तान की राजधानी क्या है, कज़ाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, ठीक है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो कौन है, वो हैं आपके कसीम, एक वो हैं आपके कसीम ज़ोमार्ट, ठीक है, कसीम ज़ोमार्ट, ठीक। तो ये आपके जो अली खान इस्माइलोव हैं वो कज़ाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया। तो ये चीज़ हम देखें कि जो सूअर है उसका जो हृदय है, जो हार्ट है, उसको मानव में ट्रांसप्लांट किया गया है और ये काम करके दिखाया है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है मैरी लैंड हॉस्पिटल, ठीक है। मैरीलैंड हॉस्पिटल में ये चीज़ करके दिखाई गई है कि जो सूअर है उसका ट्रांसप्लांट किया गया है। और एक चीज़ और, एक स्टडी होती है जिसको बोलते हैं एक्सेना ट्रांसप्लांटेशन, ये क्या होता है एक्सटर्नल ट्रांसप्लांटेशन, कि इसमें जो मतलब कोई भी जानवर होता है
जो स्वस्थ जानवर होता है उसका हृदय ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 79th हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई और इसे किस एक्टर ने इसको जीता है। तो एक चीज़ बता दूं मैं इसको बताने से पहले आंसर, कि जो ये होते हैं वो ऑस्कर के बाद सेकंड नंबर के अवार्ड माने जाते हैं, ऑस्कर के बाद। ठीक है, ऑस्कर फर्स्ट माना जाता है और ये सेकंड माने जाते हैं। ठीक है, तो ये किसने जीता है, तो ये जो जीता है आपके, वो जीता है किसने, वो जीता है डी ऑप्शन, बिल स्मिथ ने। ठीक है, किसने जीता है, बिल स्मिथ ने। और ये कौन देता है, ये देता है हार्वर्ड फेरन प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, ये देता है। ठीक, और किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है मनोरंजन के फील्ड में। ठीक है, मनोरंजन के एरिया में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल यूथ डे कब मनाया गया, नेशनल यूथ डे, तो ये हमें सबको पता है कि ये 12 जनवरी को मनाया गया था कल। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके बर्थडे पे। ठीक है, उस पर बनाया जाता है। और कब से बनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है आपके 1885 से। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी, 1884 में घोषणा हुई थी और 1885 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को ने जो भारतीय धरोहर है उसके बारे में अपने सर्कुलर्स में छापने की अनुमति दे दी है, तो वो किस भाषा में, तो उसका आंसर हिंदी है ना। हिंदी में यूनेस्को ने ये अलाउ कर दिया है कि आप अपने जो भारतीय धरोहर हैं उनके बारे में छापी जाएगा, वो भी किस भाषा में, हिंदी में छापा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, हिंदी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का परिसर का उद्घाटन किया है। वो कौन से स्टेट में किया है ना, तो तमिल से पता चल रहा होगा, वैसे तो तमिलनाडु है इसका आंसर। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने 11 नए मेडिकल कॉलेजेस की बात कही है और ये 4000 करोड़ की परियोजना होगी, है ना। 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और जो तमिल संस्थान है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका चेन्नई में। ठीक, चेन्नई में पड़ता है, इसका अभी उद्घाटन किया गया है। ठीक, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। फिर 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। में IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा टाटा समूह, है ना। और इसने किसको पीछे किया है, वीवो को पीछे किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा, है ना, टाटा। ठीक है, और इसने वीवो को पीछे कर दिया है क्योंकि वीवो 2021 में था और ये अब होगा 2022-23 में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के लूनर लैंडर ने चंद्रमा पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा है। कौन सा देश का जो लूनर लैंडर है जिसने चंद्रमा पर पानी का ऑन साइट सबूत खोज लिया है, तो इसका ए ऑप्शन रह गया है, बट चलिए कोई नहीं, आंसर है इसमें आपका डी, चीन होगा इसका आंसर। ठीक है, जो चीन का एक लूनर है
जिसका नाम है चांग A5, ठीक है। उसने चंद्रमा पर पानी की स्थिति का ऑन साइट सबूत भेजा है, ठीक है। उसकी पिक्चराइजेशन भेजी है। तो चलिए आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हो गए होंगे, आप सबको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे, और नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।